बच्चों, इस कहानी का नाम है रहस्यमय तालाब। ये कई साल पहले की कहानी है। भारत के उत्तरी भाग में सिंहपुरम नाम का एक राज्य था। उस राज्य के पास जंगल में एक रहस्यमय तालाब था और उस तालाब की दूसरी ओर हीरों की एक सुनहरी खदान थी जो हमेशा चमकती रहती थी। वहां जाने के लिए इस रहस्यमय तालाब को पार करके जाना पड़ता था। ऐसे कहते थे कि जो कोई उस तालाब से गुजरता था तब उस व्यक्ति को ललचाने के लिए तालाब में से उस व्यक्ति के पसंद की सारी चीजें बाहर आने लगती थी और एक प्यारी आवाज उस व्यक्ति को पुकारती थी। अरे देखो, तुम्हारी पसंद की सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। बस थोड़ा झुक जाओ और ले लो तुम्हें जो पसंद है। जितना चाहे उतना ले लो, सब तुम्हारा ही है। जैसे ही लालच में आकर वह व्यक्ति झुककर किसी भी चीज को लेने के लिए हाथ बढ़ाता था तो वह तालाब उस व्यक्ति को खींच लेता था और अपने में निगल लेता था। बहुत लोगों ने हीरो की लालच में बहुत प्रयास किए, पर हर व्यक्ति उन वस्तुओं के मोह में फंस गया और किसी को भी तालाब के दूसरी ओर जाने में सफलता ही नहीं मिली थी। उस राज्य के राजा को वह हीरो की खदान बहुत आकर्षित करती थी। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, जो कोई तालाब के उस ओर जाकर हीरे लेकर आएगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। लेकिन रहस्यमय तालाब की कुख्याति की वजह से वहां कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उस राज्य के गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत उसके चक्रधर नाम के जवान बेटे के साथ रहती थी। चक्रधर एक स्फूर्तिला जवान था और बहुत होशियार भी था। उसने राजा की बात सुनकर अपना नसीब आजमाने की ठान ली। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए उसके पास ये सबसे बेहतरीन मौका था। तो चक्रधर मां का आशीर्वाद लेकर हीरो की तलाश में निकल गया। जैसे ही वह नाव में बैठकर तालाब के बीच में पहुंचा तो हमेशा की तरह अचानक तालाब से बहुत सुंदर कपड़े, जेवरात सब बाहर आने लगे। पर चक्रधर को पता था कि अगर वह उन चीजों की तरफ आकर्षित हो गया तो वह फंस जाएगा और उसका अंतिम लक्ष्य कभी साध्य नहीं होगा। तो उसने उन चीजों को अनदेखा कर दिया और सिर्फ आगे बढ़ता रहा। उस तालाब से फिर बाद में पैसे बाहर आने लगे। फिर उसके बाद उस तालाब से बहुत सारे सोने के सिक्के आने लगे, पर फिर भी चक्रधर ने उसे अनदेखा कर दिया और अपने लक्ष्य की तरफ आगे ही बढ़ता रहा। थोड़े समय बाद उस तालाब से वही प्यारी आवाज उसे पुकारने लगी। अरे ले लो ना, ले लो, सब चीजें तुम्हारी है। तुम जिस हीरो की खोज में जा रहे हो ना, इससे कई गुना ये चीजें लेकर तुम अमीर बन जाओगे। फिर क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? आगे गए तो बहुत संकट है, तो समझदारी से काम लो। ये पूरा धन इस नाव में रखकर वापस लौट जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। नहीं तो आगे बहुत खतरा है। चक्रधर को न पैसे का लालच लुभाता है न कोई खतरे का डर। वह अपने लक्ष्य की ओर आगे ही बढ़ता रहता है और तालाब को पार कर लेता है। तालाब के उस पार उसे हीरो की खदान मिलती है और चक्रधर वह खदान से बहुत सारे हीरे नाव में रखकर राज्य में वापस लौट आता है। राजा उन हीरों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, वाह, अद्भुत! जो राज्य के शूरवीर योद्धा नहीं कर पाए वह तुमने कैसे किया? मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं।
बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। उस पर चक्रधर ने कहा, राजा, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि इन पैसों का उपयोग प्रजा के सेवा में लगाया जाए और जिससे प्रजा भी सुखी रहे और आपका नाम भी हो। चक्रधर की बात सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और चक्रधर के साहस, सच्चाई, होशियारी और सेवा भाव को देखकर उसे उस राज्य का मंत्री नियुक्त कर लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे लक्ष्य से हमें कभी भी भटकना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, दूसरों का जो करे भला उसका भी होता है भला।